मैं दानिश साहब सबका दानिश मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, हम 2 ही क्वेश्चन नोट किए हैं एक्सरसाइज 2.4 का, और बाकी जो है आप लोग करेंगे। बाकी 2 क्वेश्चन हम बताएंगे आपको किस तरह से करना है, इसका फैक्टर कैसे हम लोग निकालते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। ठीक है, इसका फैक्टर कैसे निकाला जाता है, चलिए देखते हैं। देखिए 2 घात इक्वेशन है, मतलब 2 डिग्री इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का है। और फिर क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको 3 डिग्री तक मिलेंगे जो है पॉलिनोमियल। ठीक, तो उसे जिसे क्यूबिक इक्वेशन कहा जाता है। तो आपको जो है क्या करना है, इसमें अभी तो 2 डिग्री का है, इसमें हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। देखिए जितनी जो है ऑर्डर, मतलब जितने जो है डिग्री का जो है पॉलिनोमियल होता है, जब उसको सॉल्व करते हैं उसका उतना मान आता है। यहाँ पे 2 डिग्री का इक्वेशन है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसका एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको इसका फैक्टर करना है, तो पहले तो हम लोग क्या लेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 12 है। और यहाँ पे अगर एक्स पावर 0, क्योंकि एक्स पावर 0 कोई भी पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ इंटू करके एक्स पावर 0 लिख दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग फैक्टर करें। देखिए ऐसा फैक्टर करना है 12 का कि जो है क्या कहते हैं, उसका 2 ही फैक्टर हो। तो मान लीजिए हम लेते हैं 1 इंटू 12 करते हैं। ठीक है, और फिर जितना फैक्टर ले उसको ऐड करने पे उतना आना चाहिए। ठीक है, जैसे मतलब उसको ऐड करें तो -7 आए, तो मान लीजिए 1 और 2 ले लिए। और फिर क्या ले सकते हैं, 2 और 6 ले सकते हैं, और 3 और 4 ले सकते हैं। 2 6 जा 12 और 3 4 जा 12 होगा। ठीक है, ये भी 12 भी तो आएगा। और फिर क्या ले सकते हैं, 12 इंटू 1 ले सकते हैं, तब भी 12 आएगा। तो देखिए अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं, कितना हमारा कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 12 और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये नहीं होगा इसका फैक्टर। यहाँ 6 और 2 ऐड करेंगे 8 ही आएगा, यहाँ पे -7 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा फैक्टर। और देखिए अगर हम 4 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा ना। तो हम क्या ले सकते हैं, अगर हम इसको -3 ले लें इंटू -3 ले लें और -4 ले लें, मान लीजिए कितना हो जाएगा हमारा, +12 आएगा ना, +12 आ जाएगा, यही आना चाहिए हमारा। तो अगर फिर हम इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, -3 प्लस और -4 हमारा कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम एक वीडियो आप लोगों को बना के देंगे जो है, उसमें उस वाले वीडियो में हम लोग साइन का कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, कैसे गुणा करते हैं साइन का, कि प्लस का माइनस मतलब माइनस माइनस होता है प्लस हो जाता है, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस होता है, ब्रैकेट के अंदर कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसका वीडियो हम बना के जो है आप लोगों को डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और ये तो अगर यहाँ पे देखिए 12 और 1 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा हमारा फैक्टर, इसलिए जो है क्या करेंगे, ये हमारा फैक्टर होगा नहीं। अब जो है हम लोग अब यहाँ पे निकाले थे फैक्टर -3 और -4 ना। चलिए कैसे इसका फैक्टर निकालते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ 12x² ऐसे रहने देंगे, इसको क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग -3x लिख लें और -4x, क्योंकि अगर देखिए हम दोनों को जोड़ देंगे -7x हो जाएगा। ठीक है, +1 यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 3 के टेबल में जो है 12 भी आता है ना, कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, तो 4x यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3x बचेगा। और फिर यहाँ से क्या कहते हैं, जब हम लोग यहाँ से 3x कॉमन लेंगे हम लोग, ठीक, तो यहाँ 4x बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखिए जो हमको यह इस ब्रैकेट में रहे वही यहाँ पे इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से यही चीज़ हमको लाना है, क्या कॉमन लेना पड़ेगा, -1 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x -1, सेम ब्रैकेट आ गया। अब जब सेम ब्रैकेट रहता है जो है, 2 ही चीज़ रहती है इक्वेशन में, उसे कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो 4x -1 कॉमन हो जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा, 3x -1। ठीक है, तो हमारा जो है 2 इसके क्या कहते हैं फैक्टर आ गए, एक ये आ गया, एक 3x -1। ठीक है, अब ये अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो एक की x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 आएगी, एक x की वैल्यू 1/3 आएगी। तो दो घात इक्वेशन था, इसलिए 2 मान आए यहाँ पे, एक दो मतलब इसके फैक्टर आए। अगर यहाँ से मान निकालना चाहें तो 4x -1 = 0 कर दें, तो x = कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा हमारा, एक फैक्टर ये आ जाएगा, और 3x -1 होगा। अगर इसको क्या कहते हैं 0 के बराबर कर दें तो x = कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा हमारा। 2 फैक्टर आ गए हमारे।
इसीलिए जब जितने ऑर्डर की इक्वेशन होता है, मतलब जितने जितने डिग्री का जो है पॉलिनोमियल होता है उतने हमारे एक्स की मान आते हैं। इसलिए इसके दो फैक्टर आ गए हमारे, ये इसके जो है दो फैक्टर होंगे 4x - 1 और 3x - 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे जो है सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको जो है क्या कर रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक के। चलिए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 2 और 3 का क्या करते हैं, करेंगे 6 आ जाए, इसका मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। चलिए इसको 2x² ऐसे करते हैं, आप उस तरह से कर लीजिएगा। हम इसको तो तोड़ देते हैं, मतलब कि ब्रेक कर देते हैं, x + 3 में टूटेगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। ऐड करेंगे 7x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 × 1 = 6 और 2 × 3 = 6, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6 के टेबल में जो है 2 कितनी बार आएगा, यहाँ से हम लोग कॉमन करते हैं, 2x कॉमन कर लें अगर, x प्लस कितना बच जाएगा हमारा, 3 बच जाएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + 3x 6x हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन करें कि जो सेम इस ब्रैकेट में बचा है यहाँ पे भी बचे, ठीक है। तो हमको क्या कॉमन करना पड़ेगा, +1 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x + 3, क्योंकि अगर x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 3 ही रहेगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए दो ब्रैकेट कॉमन है, x + 3 यहाँ पे दिख रहा है, x + 3 यहाँ पे, तो x + 3 आप यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, x + 3 हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x + 1 बचेगा। इसका भी हमारा फैक्टर आ गया, दो फैक्टर ये आ गए क्योंकि 2 डिग्री का इक्वेशन था। दो मान यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें तो x + 3 = 0 कर लें, x = -3, एक मान ये आ जाएगा हमारा। और जब इसको सॉल्व कर लें 2x + 1 = 0 के बराबर कर दें तो x कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो दो मान आ गए, क्योंकि दो मान अगर हम इसमें इक्वेशन में रख के देखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब इसका फैक्टर है। तो हमारा जो है दो वैल्यूज आ गई, मतलब यहाँ आपको यहाँ तक ही सॉल्व करना है। हम आपको यहाँ से ज़्यादा थोड़ा सॉल्व करके बता दिए, आपको फैक्टर ही निकालना, तो आप फैक्टर यहाँ तक निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको जो है हम वीडियो बना के बताए भी डालेंगे जो है किसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, जब साइन का कैसे जो है मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत लोगों से गलती होती है, तो उसको हम बना के डाल देंगे वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा अगर। और इसमें जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ उसको आप सॉल्व करिएगा, और क्वेश्चन नंबर जो है 5 भी आप सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, हम आपको उसमें बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। वीडियो हम बना के फिर से इसका डाल देंगे, फैक्टराइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का पूरा क्वेश्चन जितना सॉल्व करके हम डाल देंगे उसकी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़िए।